हेलो स्टूडेंट्स। बात करेंगे हम इस वीडियो में ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जो मेडिसिन हम खाते हैं अपने डिजीज को क्योर करने के लिए, वो किन प्रोसेस के थ्रू जो है कि बन करके आता है और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आइए देखते हैं हम कि कैसे मेडिसिन जो है वो पूरा का पूरा शुरू से कैसे बनता है और फिर किन प्रोसेस के थ्रू जो है वो हमारे पास आता है हमारे डिजीज को क्योर करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। किसी भी ड्रग को या मेडिसिन को बनाने के लिए या बना करके हमारे पास आने के लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा के साथ साथ बहुत सारे रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी नए ड्रग को डिस्कवर और उसके डेवलपमेंट के लिए जो है मेनली टू स्टेज जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। टू स्टेज में जो है कि फर्स्ट स्टेज होता है ड्रग डिस्कवरी का, जिसमें हम क्या करते हैं पूरा का पूरा ड्रग मॉलिक्यूल को डिस्कवर करते हैं। एंड सेकेंड होता है ड्रग डेवलपमेंट का। हम ड्रग डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, ड्रग को डेवलप करते हैं एक सूटेबल डोसेज फॉर्म के अंदर और डोसेज फॉर्म में, और ताकि हम जो है जो भी पेशेंट हैं, जो भी रिलेटेड टू डिजीज पेशेंट हैं, उनको हम सूटेबल तरीके से उस ड्रग मॉलिक्यूल को उस टारगेट साइट तक पहुंचा सके, और ताकि जो है उस पेशेंट को प्रॉपर लाभ हो सके, उसका कंडीशन ट्रीट हो सके। एक ड्रग मॉलिक्यूल के डिस्कवरी और डेवलपमेंट के लिए तकरीबन तकरीबन 10 से 12 साल लग जाते हैं, और इसमें तकरीबन $800 मिलियन तक लग सकते हैं। किसी भी ड्रग के डिस्कवरी और डेवलपमेंट के लिए मेनली कुछ स्टेजेज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में। डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट करना मतलब कोई भी ड्रग को डिस्कवर करना और उसके ऊपर रिसर्च करके उसको पूरा का पूरा डेवलप करना। सेकेंड स्टेज होता है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में क्लिनिकल ट्रायल्स करना एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमन बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट, और कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट वगैरह शो हो रहा है तो उसको डेवलप करना कि साइड इफ़ेक्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट होता है एफडीए रिव्यू। एफडीए जो है उस हमारे रिसर्च को रिव्यू करता है, और तब जा करके वो हमको एफडीए अप्रूवल मिलता है ताकि हम उसको मार्केट में बेच सकें। तो उसके बाद फिर होता है पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग। जब मार्केट में हमारा मेडिसिन आ गया है तो उसके ऊपर हम अभी भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट ना शो करे पेशेंट के ऊपर। अगर शो करे भी तो हम उसके ऊपर और रिसर्च करके उस मेडिसिन को इम्प्रूव करें। ड्रग डिस्कवरी के फर्स्ट स्टेज में हम सबसे पहले प्री डिस्कवरी करते हैं। प्री डिस्कवरी में क्या होता है कि डिस्कवरी में सबसे पहले हम जो भी डिजीज है, पार्टिकुलर डिजीज, उसके बारे में पूरा का पूरा स्टडी करते हैं। उसके बारे में पूरा इंक्लूड जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको हम पहले जानते हैं, समझते हैं, ताकि कैसे वो डिजीज डेवलप हो रहा है या किस कॉजेटिव एजेंट के कारण डेवलप हो रहा है, या कैसे जो है डिजीज डेवलप हो रहा है, उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस सेलुलर या किस जेनेटिक फैक्टर के कारण वो डिजीज़ डेवलप हो रहा है, और किस प्रोटीन के सिंथेसिस के थ्रू जो है वो उस डिजीज़ का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उन सब का पूरा हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि कौन सा जीन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है उस डिजीज़ में, और कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है। इन सारी चीज़ों का हम पूरा स्टडी करते हैं। तब जा करके हमारा पूरा का पूरा प्री डिस्कवरी फेज़ जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है ड्रग डिस्कवरी का फेज़। ड्रग डिस्कवरी में हमारा सबसे पहला स्टेज आता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन का। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी जीन या प्रोटीन जो है हमारे डिजीज के लिए इन्वॉल्व हैं, उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा जीन या कौन सा प्रोटीन जो है वो हमारे डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस जीन या उस प्रोटीन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टारगेट वैलिडेशन करते हैं। टारगेट वैलिडेशन में जो भी जीन या प्रोटीन है उसका जो है हम ड्रग के साथ जो है वैलिडेशन करते हैं, और उसके बाद से हम जो भी टारगेट साइट है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, लीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हम जैसे कि अपना टारगेट साइट फाउंड कर लिए हैं, तो उसके बाद हम कौन सा कंपाउंड जो है, कौन सा ड्रग जो है, ड्रग मॉलिक्यूल जो है सक्सेसफुली जो है उस साइट से बाइंड अप करेगा, इसका हम स्टडी करते हैं। फिर जब हमको जो भी टारगेटेड साइट पे बाइंड होने वाले लीड कंपाउंड मिल जाते हैं तो उसका हम कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद से हम लीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि जो भी हमने लीड कंपाउंड को सर्च किया है वो अपने टारगेट साइट पे सक्सेसफुली बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका हम पूरा स्टडी करते हैं। क्योंकि जब तक जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है अपने टारगेट साइट पे अच्छे से बाइंड नहीं करेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि वो जो भी केमिकल कंपाउंड है वो उस टारगेट साइट पे अच्छे से बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका हम पूरा स्टडी करते हैं।
लीड ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो भी हमने कंपाउंड पाया है उसका हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे जो है टारगेट साइट पे बाइंड करेगा, उसका हम स्टडी करते हैं। और उस लीड कंपाउंड के अंदर किस तरह के अगर स्ट्रक्चरल चेंजेज किए जाते हैं तो वो क्या इफ़ेक्ट शो करेगा, इसका हम पूरा स्टडी करते हैं। उसके बाद हम फार्माकोफोर का स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो भी कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वो स्ट्रक्चर कैसे जो है हमारे टारगेट साइट पे बाइंड करता है, क्योंकि जो लीड कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे टारगेट साइट पे बाइंड करके और एक्शन शो करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, फार्माकोफोर का स्टडी करते हैं। इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि जो भी लीड कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें कुछ चेंजेज करते हैं और फिर उसका चेंजेज करके उसका टारगेट सेट करते हैं कि कौन से टारगेट पे जो है अच्छे से बाइंड करके वो अपना एक्शन शो करे। उसके बाद स्टेज आता है इन विट्रो स्टडी का। इन विट्रो स्टडी में हम जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है, लीड मॉलिक्यूल है, उसका हम क्या करते हैं कि जो भी टिश्यू कल्चर है या और बाहर में कैसे जो है वो रिएक्ट करेगा विद द टिश्यू, ये सारा कुछ स्टडी करते हैं। एंड फाइनली उसके बाद आता है एनिमल ट्रायल्स। तो एनिमल ट्रायल्स में हम क्या करते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, माइस या गिनिया पिग है, उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं और स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि किस तरह का एक्टिविटी शो कर रहा है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल या जो भी हमने लीड कंपाउंड फाइंड किया है उसका पूरा स्टडी करते हैं। और एनिमल्स के ऊपर स्टडी जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम क्या करते हैं कि कुछ ह्यूमन वॉलंटियर्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उनके ऊपर जो है डिफरेंट रीजन से जो है हम क्या करते हैं, ह्यूमन वॉलंटियर्स को सेलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर जो भी लीड कंपाउंड है उसका एक्टिविटी चेक करते हैं कि वो किस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम पूरा का पूरा ड्रग डेवलपमेंट करते हैं। आखिरी में इन वीवो स्टडी यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, एफडीए के लिए अप्रूवल लेटर डाल देते हैं और उसके बाद जो है तकरीबन 1 ईयर में जो है एफडीए जो है वो पूरा का पूरा उसका इवैल्यूएशन करता है। इवैल्यूएशन करने के बाद जो है हमको जब एफडीए का अप्रूवल मिलता है तब हम जा करके उस ड्रग मॉलिक्यूल को डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको मार्केट में लाते हैं। तो जब मेडिसिन मार्केट में आ जाता है उसके बाद भी उसके ऊपर रिसर्च चलता रहता है ताकि वो किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं शो कर रहा है या जो भी ड्रग मॉलिक्यूल हमने मार्केट में उतारा है उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। ये सारा कुछ स्टडी होता रहता है, जैसे कि जिसे हम फार्माको विजिलेंस स्टडी कहते हैं। तो ये सारा कुछ होता रहता है और कुछ इस तरह से जो पूरा का पूरा ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सारा कुछ होता है और जिसमें तकरीबन 10 से 12 साल तक लग जाते हैं मिनिमम। तो ये था फ्रेंड्स ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।